आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज लोक सेवकों को करेंगे पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित। मंदसौर का गांधी सागर अभयारण्य बना चीतों का दूसरा घर। मुख्यमंत्री ने कल 2 चीतों को अभयारण्य में छोड़ा। सीहोर में महिला स्व सहायता समूह की नई पहल कर रहा है समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी। और प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर, मौसम विभाग ने कहा अभी और बढ़ेगा तापमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें लोक सेवा दिवस पर देश के लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। लोक सेवा दिवस देश भर में लोक सेवकों के लिए नागरिकों के हित के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने तथा अपने कार्य में लोक सेवा और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। ये तिथि उस दिन को याद करने के लिए चुनी गई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। मध्य प्रदेश की झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना और बड़वानी में कलेक्टर रहे राहुल हरिदास फंटिंग को पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 17वीं विज्ञान मंथन यात्रा के लिए चयनित प्रतिभाशाली भावी वैज्ञानिकों से आज संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यात्रा पर जाने वाले भावी वैज्ञानिकों को सम्मानित करेंगे। साथ ही विज्ञान मंथन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 17वीं विज्ञान मंथन यात्रा आज से 27 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। योजना में चयनित प्रतिभागियों को देश की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं और समर्पित वैज्ञानिकों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक कक्षा के 20 चयनित विद्यार्थियों को 5 वर्षों तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यात्रा के लिए इस वर्ष कक्षा 10वीं से 12वीं विज्ञान विषय में अध्ययनरत पूरे प्रदेश के कुल 375 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। प्रदेश में अब कूनो नेशनल पार्क के बाद मंदसौर का गांधी सागर अभयारण्य चीतों का दूसरा घर बन गया है। कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गांधी सागर अभयारण्य में प्रभास और पावक नाम के 2 चीतों को छोड़ा। उन्होंने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को अब चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया है। डॉ यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की आबोहवा चीतों के लिए अनुकूल है। उन्होंने बताया कि मई माह में बोत्सवाना से 4 और चीते लाए जाएंगे। राज्य सरकार के वन विभाग ने दूसरा चीता अभयारण्य प्रारंभ किया है। 2 पावक और प्रवास नाम के चीते हमने गांधी सागर में छोड़े हैं और ये केवल चीते नहीं है, ये इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करने का बड़ा प्रयास है जो कई प्रकार से हमारे अपने राज्य को, देश को गौरव दिलाएगा। जब चीता अभयारण्य के अंदर जो प्रयोग हुआ है सफलता के साथ, न केवल चीता का परिवार बढ़ा है बल्कि सर्वाइव करने में सफल रहे और वन्य प्रेमियों के लिए ये पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। सब प्रकार से सुविधा जुटाने के लिए सरकार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल नीमच जिले के रामपुरा में कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास को किया। उन्होंने मेसर्स स्वराज शूटिंग द्वारा नीमच में 150 करोड़ की लागत से स्थापित वस्त्र निर्माण इकाई का लोकार्पण किया। प्रथम चरण में इस वस्त्र निर्माण इकाई में 750 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि औषधि वनस्पति की राजधानी नीमच मंदसौर को चीता प्रोजेक्ट और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रामपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण और नगर की सभी सड़कों के निर्माण के साथ साथ 3 साल में प्रदेश के 32 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाने की घोषणा भी की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी ब्राजील यात्रा पूरी कर आज भारत लौट रहे हैं।
15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के साथ साथ यह दौरा भारत और ब्राजील के बीच कृषि व्यापार, तकनीकी और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ब्राजील प्रवास के दौरान कल साओ पाउलो में भारतीय समुदाय के नागरिकों के साथ श्री सिंह ने संवाद किया। उन्होंने अनियंत्रित और असीमित केमिकल व फर्टिलाइजर के उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी दी। ऐसे ही हम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते रहे तो कल धरती की उर्वरकता का क्या हो कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न उत्पादित कर पाएगी। एक प्रयत्न प्रारंभ किया है मोदी जी के नेतृत्व में, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक, दूसरे नेचुरल फार्मिंग। और प्राकृतिक खेती में हम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते। पेस्टिसाइड भी कीट नियंत्रण के लिए ऐसे नहीं डालते जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। उस खेत में जो चीज होती है उन्हीं चीजों से हम उस धरती को उपजाऊ बनाते रहते हैं। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। सीहोर जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह ने एक नई पहल की है। जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी की जा रही है। आइए सुनते हैं हमारे सीहोर संवाददाता की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रहे नवाचार द्वारा महिला स्व सहायता समूह द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी से समूह की महिलाओं की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है और किसानों को राहत महसूस हो रही है कि महिलाएं ईमानदारी से अपना कार्य कर रही है। बुधनी के गणेश स्व सहायता समूह की सदस्य ऋतु मीणा ने अपने अनुभव आकाशवाणी से साझा किए। हमारे यहाँ पिछले वर्ष 23,000 कुंटल का उपार्जन किया गया था, जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं आई है। इस वर्ष भी हमने 15,000 कुंटल का उपार्जन किया। महिला स्व सहायता समूह द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पूरे प्रदेश में चर्चित हो रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए NRLM के जिला संयोजक दिनेश बरफा अपने अनुभव साझा किए। जिले में 25 केंद्रों के माध्यम से 6,500 अधिक किसानों से लगभग 4,80,000 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया गया। मिशन की भावना अनुरूप स्व सहायता समूह की दीदियों को स्वावलंबी एवं लखपति दीदी बनाने की इस पहल में जिले में एक अनुकरणीय कार्य किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। मीडिया जगत की रुचि को ध्यान में रखकर विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के लिए मीडिया के प्रतिनिधियों का पंजीकरण 3 अंतिम दिनों में पुनः शुरू किया जा रहा है। आज से 23 अप्रैल तक मीडिया पेशेवरों, फोटोग्राफरों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आवेदन करने और 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में होने वाले सबसे बहुप्रतीक्षित मीडिया और मनोरंजन M&E कार्यक्रम का हिस्सा बनने का आखिरी मौका है। इसके लिए पंजीकरण लिंक http://waveindia.org/register/media जारी की गई है। IPL 2020 क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 177 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे मुंबई इंडियंस ने 26 गेंद शेष रहते 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बने रहने की संभावना है। कल सर्वाधिक तापमान सीधी में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा शिवपुरी और टीकमगढ़ में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने दमोह, सागर, सीधी, शिवपुरी, गुना और रतलाम में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिला अस्पताल में लापरवाही और दुर्व्यवहार पर चिकित्सा अधिकारी और रेड क्रॉस कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ये निर्देश जारी किए। जनजातीय कार्य एवं पुनर्वास विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज खंडवा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गुना में गेहूं खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने पर केंद्र प्रभारी राजकुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। डिंडौरी में नगरीय प्रशासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री व जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी कल शहपुरा जनपद में जलगंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुईं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कल बैतूल जिले के केलापुर गांव में माचना नदी घाट पर श्रमदान किया गया और धार के CM राइज विद्यालय में कल से 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।